Hello students, in this video I will explain you the property of multiplicative identity and the property of multiplicative inverse. बाकी सारी properties हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम सीखेंगे multiplicative identity और multiplicative inverse क्या होता है. So let's start. Now multiplicative identity जब हम कहते हैं तो इससे हमारा क्या रेफरेंस होता है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज सच अ नंबर बाय विच इफ यू मल्टीप्लाई द नंबर इट डज नॉट चेंज इटसेल्फ. जैसे आई कैन सी हियर दैट इफ आई डू 5 into 1 it remains as 5, or I do 1 into 5 it remains as 5. Okay, let me take some other numbers which are negative, positive. Minus 2 by 7 into 1 gives me the same result as I do. I can fill it here, minus 2 by 7, and it will give me the same result if I'll do 1 by 2 by 7. So this bracket I can change the order and fill it like this. So what I realize here, that A into B is coming out to be equal to B into A, but here my B is fixed with a value of 1. जैसे अब इसने बोला है 3 by 8 into dash is equal to 1 into 3 by 8 equals to 3 by 8. अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो value of 3 by 8 is not changing, and I want to multiply 3 by 8 by a number which does not change its value. So it's certainly 1. So what do I get? A into 1, because 1 is fixed, यहाँ पे 1 जो नंबर है वो फिक्स्ड है, is equal to 1 into A equals to A. That means 1 you multiply after the number or before the number, the result remains the same. That means the number is not changing. Okay, so we can say that 1 is the multiplicative identities for rational number. ये आपको याद करना है. ये आपने इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सब जगह देखा है कि 1 ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है. आइडेंटिटी का मतलब वो होता है बच्चों जो मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर को चेंज ना करे, यू गेट द सेम नंबर. ओके, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इफ आई नीड टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, it is a long spelling. If I want to find the multiplicative inverse of a number, then I should be able to solve the number and get the value as 1. जैसे for example I take a number 5 by 2. I want to multiply it with such a number. यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो 5 by 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा. और इनवर्स कब कहलाएगा? जब दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अभी मैंने क्या बोला था, मैं रिपीट करती हूँ. पहले हमने पढ़ा है कि जैसे 5 by 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो मुझे 5 by 2 मिलता है. तो यहाँ पे मेरी 1 जो थी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी. ओके, नाउ इन द सेकेंड केस I want to find a number which I multiply by 5 by 2 so that I get 1 as the answer. इसका मतलब 5 by 2 ख़त्म हो जाना चाहिए और 1 आना चाहिए. अब खुद सोचो बच्चों, अगर मुझे 2 ख़त्म करना है तो 2 के डिवीजन में मेरे पास 2 न्यूमरेटर में आना चाहिए और 5 के न्यूमरेटर में 5 मेरा डिनोमिनेटर में आना चाहिए. So that I can, when I cancel it, so 2 cancels with 2 one time and 5 cancels with 5 one time, and when I multiply I get 1 as the answer. So what can I say? I can say that 2 by 5 is multiplicative inverse
ऑफ 5/2। अगर आप ध्यान से 2/5 और 5/2 को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इन दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे करने से 2/5 ऑब्टेन हुआ है। एक और वर्ड हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो अगर मुझे किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो मैं कह सकती हूँ कि मैं उस नंबर का रेसिप्रोकल निकाल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/13, तो क्या होगा वो, इसको उल्टा करना है, 13/-1। माइंडेड चिल्ड्रन, रेसिप्रोकल में नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका इन्वर्स भी नेगेटिव ही आएगा। तो -13 का रेसिप्रोकल आएगा, -1/13 का रेसिप्रोकल आएगा -13। और मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने करेक्ट निकाला है? आई कैन सॉल्व द नंबर, so I get -1 into -1, which is 1. So I can easily say that -1/13 is multiplicative inverse of -13। फिर से बता देती हूँ एक बार, क्योंकि इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करूँगी so I can balance it out, it comes as -1 into -1 which is 1। तो जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर 1 आता है, सो दैट इज एक्चुअली द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ लेट अस जस्ट सी दैट हियर। नाउ in this they have taken example of the number 8/21 whose reciprocal is 21/8। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, and we multiplied the number to get 1 as the answer। 1 आना चाहिए। तो 21/8 is the multiplicative inverse of 8/21। जैसे -5/7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट 1 आ जाए? इसका उल्टा। इसका उल्टा होता है 7/-5, बट डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन कभी भी नहीं रखते हैं, तो वी कैन ट्रांसफर इट टू द न्यूमरेटर। सो इफ आई मल्टीप्लाई -5/7 by 7/-5 or -7/5, the product is 1। So we can see that these numbers are the reciprocal of each other। Okay, so we can understand what is the multiplicative inverse। ज़ीरो का भी हम डिस्कस करते हैं। अ रैशनल नंबर c/d is the reciprocal or the multiplicative inverse of another rational number a/b। अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 आए, ये भी कह सकते हैं बच्चों। और हम कह सकते हैं c/d की जगह अगर मेरे को इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो a/b का रेसिप्रोकल b/a होगा ना, तभी तो I can write it as a into b above and b into a below, and these are same which can cancel to give 1/1। The answer is 1। So I get that the multiplicative inverse of a number is the reciprocal of the number। Okay, so the multiplicative inverse of the number is the reciprocal of the number, and formally we can define it as a in a/b। a/b इसलिए लिखा है क्योंकि रैशनल नंबर है, so we are writing it in the division form। a/b into c/d is 1, where c/d is the reciprocal of a/b। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्म पसंद नहीं आता, so what you can do, you can write it in the following manner also। I'll just write it for you। हम लिख सकते हैं a/b into b/a is equal to 1 equals to b/a into a/b, where a/b is
रेसिप्रोकल ऑफ b बाय a, उल्टा होना चाहिए, b बाय a लिख देते हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता बिकॉज बोथ द नंबर नीड्स टू बी द रेसिप्रोकल, वेयर b बाय a इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ a बाय b. Clear? So let's take some example from Exemplar. Exemplar एक NCERT की बुक है जो आपको करनी चाहिए, उसके अंदर से हम एक दो एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं. लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 12, to get the product 1 we should multiply 8 by 21 by what number? Now 8 by 21 product मुझे 1 चाहिए, so if I am taking 8 by 21 and I want the product to be 1, I should multiply it by 21 by 8, so the option C will be correct. Okay, now let us take this example, the multiplicative inverse of -1 1 by 7. कभी भी आप नंबर को मिक्स्ड फॉर्म में ना लिख के उसको पहले सॉल्व कीजिए. सो -1 1 by 7 इज गोइंग टू बी -8 by 7. अब इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है, दैट मीन्स आई हैव टू टेक द reciprocal of this number, and the reciprocal of -8 by 7 is going to be -7 by 8. So or it can be 7 upon -8, क्योंकि हमने क्या करा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया. So my option D is correct. Okay, let's see some more examples. The reciprocal of 1. What is the reciprocal of 1? Because 1 can be written as 1 upon 1, so the reciprocal will be again 1 upon 1, so it is 1. Now what will be the reciprocal of -1? -1 का रेसिप्रोकल के लिए पहले मुझे नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है. अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो ये 1 अपॉन -1 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो गया नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया. बट denominator cannot be negative, so I have to shift the minus sign above, so the answer is -1, so the option B is correct. Then the reciprocal of any number p by q where p and q are integers is, अगर p by q कोई रैशनल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, p नीचे आ जाएगा, q ऊपर चला जाएगा, so it will be q by p. So let's check which option is correct. It is D. Okay, and then one more question where you are finding the reciprocal of -3 by 8 into -7 by 13. इसको कर लेते हैं, -3 by 8 into, it is -7 by 31 or 13. Okay. Now if I want to find the multiplicative inverse of the number, हम नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब तक नहीं निकाल सकते जब तक उसके अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है. सो फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व द नंबर एज -3 इंटू -7 अपॉन 8 बाय 13. सो -3 इंटू -7 विल बी 21 and -13 इंटू 8 will be 104. Okay, so as these two were negative, तो कितना आएगा इसका. Now we find the reciprocal of the number. Okay, so the reciprocal of the number will be 104 upon 21. We can see that nothing cancels itself, so the answer of this will be this. Okay, so it is 104 upon 21. This is how we solve the questions of multiplicative inverse and multiplicative identity. Thanks for watching my video. Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website
www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test, and concept notes made by the teachers of leading schools in India.